आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिसमें राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष व बाल कल्याण समिति सदस्य बहादुर सिंह चारण के बीच तीखी तकरार हो रही है। विधायक का कहना है कि बात करनी होगी तो प्रशासन करेगा, मुआवजे की आप कौन होते हैं। इसी को लेकर चारण और विधायक व प्रधान के बीच आपस में काफ़ी तीखी तकरार हो गई। इसी बीच अस्पताल के बाहर की लाइट भी किसी ने बंद कर दी, जिससे न तो धक्का मुक्की दिखी और न ही पुलिस द्वारा खदेड़ने की कार्रवाई नजर आई। इसी बीच कांकरोली थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास ने समझाइश की और चारण को हटाया। विवाद शांत होने ही लगा तभी ट्रॉमा सेंटर के पास पुलिस द्वारा भीड़ को खदेड़ने व पुलिस द्वारा लाठी फटकारने से पीड़िता का दादा नीचे गिर गया और कथित तौर पर पुलिस की लाठी से उसके पैर में गंभीर चोट आ गई और जिससे वह घस खाकर नीचे गिर पड़ा। बाद में उसे तत्काल जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे और धरने के दौरान क्या कुछ बोले राजसमंद विधायक, देखिए। आज बहुत ही दुख का दिन है क्योंकि राजसमंद में एक छोटी सी बच्ची का 10 साल की बच्ची का रेप हुआ है, दिन दहाड़े हुआ है 2 बजे। इससे ज़्यादा खराब बात नहीं हो सकती। पूरे प्रशासन के लिए भी मुझे लगता है कि ये जिसको कहते हैं बेल रिंग कर रही है कि आपके दिन दहाड़े एक बच्ची के साथ ऐसा काम हो जाए और पुलिस इतनी लगी हुई है, कुछ भी अभी तक नए पे नहीं पहुंचे, अभी तक पकड़ नहीं पाए हम। वो जिसने ऐसा काम करा है वो कहीं भाग गया और ये भी नहीं पता पड़ पा रहा है अभी तक कि वो किधर भागा है। तो सबसे पहली तो मांग यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिसने रेप करा है वो रेपिस्ट पकड़ा जाए और उसके बाद उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसको फास्ट ट्रैक में उसका केस ये लिया जाए ताकि कोर्ट से उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। दूसरी मांग हमारी है कि इस बच्ची के साथ 10 साल की बच्ची है, इसके माँ बाप नहीं है, सिर्फ दादा हैं। ये दादा बैठे हमारे साथ जिनका जो इकलौते उनको पालते थे बच्ची को, तो एक मुआवजा उस बच्ची को मिले। जो मेंटल उसको ट्रॉमा हुआ है उसके लिए मैं ये निवेदन वो करूँगी कि प्लीज़ इस बच्ची को एक साइकोलॉजिस्ट से भी, एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करे सरकार, ताकि इस बच्ची की मनोस्थिति थोड़ी सुधरे। मांग में हमारी बस यही है कि इस बच्चे की मुआवजा मिले ताकि इस बच्ची का आगे का जो जिंदगी है वो थोड़ी अच्छे से बीत सके। अब तक जो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत हुई? आश्वासन तो मिला है हमें। यहाँ पे अभी डिप्टी एसपी साहब थे, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो जिसने ये काम करा है खराब काम वो पकड़ा जाएगा। उस मुलजिम को हम लोग अंदर करेंगे और उसके बाद जितना जल्द हो सके इस मामले में कार्यवाही। बच्ची से आप भी मिले, किस तरह की कंडीशन है उसकी? बच्ची की कंडीशन बहुत ख़राब है। 2 बजे से बच्ची ने कुछ भी नेचुरली जब से ये हुआ है तब से दर्द में है वो। अभी भी बहुत स्टिचेस भी आए हैं एंड इंटरनल ब्लीडिंग भी है, लेकिन अभी वो बाहर है, उससे डेंजर जोन से बाहर है। और बच्ची को भी अच्छी डाइट के लिए भी मैंने बोला है डॉक्टर को कि प्लीज़ उसकी डाइट का थोड़ा ध्यान रखें ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाइटामिन उसको अच्छे से मिले, तो इसका पूरा ध्यान रखें डॉक्टर साहब, ये निवेदन करते हैं। तो क्यों बैठे हुए हो अब? अभी हम लोगों की मांग यही है कि इस बच्ची के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। उसके अलावा हमने मांग करी कि मुआवजा मिले इस बच्ची के परिवार को। तो हम यही चाहते हैं कि आज ये घोषणा हुई, कलेक्टर साहब खुद आएँ और ये बताएं कि वो क्या मुआवजा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करें और उनकी सहायता फंड से हम इस परिवार को क्या मदद दे सकते हैं। इसीलिए हमारी पूरी पार्टी, हमारे यहाँ के सब कार्यकर्ता बैठे हैं कि हमें आज ये बात पहले पता पड़े, हमें ये आश्वस्त किया जाए कि ये मुआवजा इस परिवार को मिलेगा, उसी के बाद हम लोग यहाँ से उठेंगे। कार्यकर्ता इसी मांग पर अड़ गए कि प्रशासन मौके पर आकर आश्वस्त करें कि कितना मुआवजा देंगे, उसके बाद ही वे धरने से उठेंगे। क्या समझ रखा है? जंगल राज बना रखा है।
बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है। 8 साल की बच्ची है और कालबेलिया समाज की है। मैं कालबेलिया समाज का लीडर होने के नाते प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मुलजिम को पकड़ें और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। और राजस्थान सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बच्ची को वाजिब मुआवजा जो होता है सरकार की तरफ से वो जल्दी से जल्दी मिले। और प्रशासन से भी मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि आप ये जो बात है आगे सरकार तक पहुँचाएं और जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। मिला है प्रशासन की तरफ से आश्वासन ये मिला है कि सर 5 टीमें गठित की गई है और वो टीमें दौड़ रही है। एसपी साहब स्वयं मौके पे पहुंच चुके हैं और उनके जो कार्रवाई हुए हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है जल्दी से जल्दी ये लोग सफल हो जाएंगे। अच्छा, मुआवजे की जो बात चल रही है, विधायक महोदया भी धरने पे बैठी हुई है, इसको लेकर आप क्या? ये विधायक महोदय बैठी वो तो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सरकार से प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वाजिब जो मुआवजा होता है इस मामले में वो इस लड़की को मिले और इस लड़की को इंसाफ मिले। मैं कालबेलिया समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरनाथ नंगानी कालबेलिया राजसमंद से बोल रहा हूँ कि हमारी गहलोत सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ कि लड़की को जल्दी से जल्दी वाजिब मुआवजा मिले और इसे इंसाफ मिले। हम जब काम कर पाएंगे जब आप हमें यहाँ से फ्री करें। आज हमें आप ये बस मैं करता हूँ कि आप मुझे गाने लगाने से तो नहीं पकड़ा मैं, जाने से पकड़ा मैं। ये हॉस्पिटल है, यहाँ की कुछ जरिमा होती है, किसी का इलाज चल रहा है, अपन ये सोच कर करेंगे किसी को तकलीफ नादान सी बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसके लिए बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी घटना हुई है, अपनी घटना है ये। और जो दोषी है उसको प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की टीमें गठित करके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब मौके पर पहुंच चुके हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुख की घटना हुई है उसको मुआवजा दिलाया जाए। हम भी साथ हैं और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस बच्ची के साथ न्याय हो और उसको मुआवजा दिलाया जाए। माननीय डॉक्टर सतीश जोशी साहब से वार्तालाप कर एजीएम साहब ने 5 लाख की मुआवजा दिलाने का 8 लाख रुपये उसको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। लेकिन मैं इस बच्ची का कन्यादान, इसके माँ बाप नहीं है तो मैं कन्यादान मैं स्वयं करूँगा। इसकी पढ़ाई लिखाई और इसका स्वयं का खर्चा मैं स्वयं उठाऊँगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और होने के नाते मैं सरकार से मांग करूंगी कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। हाँ बोलिए। आज जो घटनाक्रम हुआ है एक बच्ची के साथ जो हुआ, हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उस बच्ची को उचित मुआवजा मिले और जिसने ये घटना को अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। और जो अशोक गहलोत जी की तरफ से घोषणा हुई है कि हम अधिक से अधिक इनको मिले, हम माननीय एसडीओ साहब से मांग करते हैं कि कम से कम 8 लाख रुपए उस बच्ची को, कांग्रेस की सरकार से मांग करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, तो उस बच्ची को दिया जाए। और उसके साथ जो गलत कुकर्म किया गया उन दलितों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह इस भारतीय जनता पार्टी की विधायक और इनके कार्यकर्ताओं ने नंगा नाच यहाँ पे किया है उसकी हम आलोचना करते हैं कि एक बच्ची के नाम पर यहाँ पर राजनीति की जा रही है। इन्हीं की तब सरकार थी, तब यहाँ पर इसी जगह हाउसिंग बोर्ड के अंदर उस बच्ची के साथ एक बलात्कार हुआ था, उस बच्ची को मार दिया गया था। लेकिन ये गूंगी बेरी अपने भारतीय जनता पार्टी की नेता बनकर यहाँ बैठी है। उसको हम बताना चाहते हैं जब तुम्हारी माताजी यहाँ पे मंत्री थी उस टाइम भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। हम
इस डिप्टी मजिस्ट्रेट की आंखें खोलना चाहते हैं। पहले अपने माता जी की तरफ देखना कि उसके कार्यकाल में भी एक बच्ची का रेप हुआ था, लेकिन यही कांग्रेस कार्यकर्ता और आशा देवी सभापति थी, तब जेके सर्कल पे अपने जलचकी सर्कल पर धरना देकर बैठे थे। उसी टाइम वहाँ पे 5 लाख रुपए हमने मांग की थी, उसको उचित मुआवजा हमने दिलाया था। और हम कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि 8 लाख रुपए उस बच्ची को दिया जाए। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है और हम प्रशासन की पूरी जोर तारीफ करते हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाई है और ऐसे लुटेरों से बच के रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है रेप के बारे में, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। आज आरके हॉस्पिटल के अंदर में सूचना मिली कि इस तरह की एक राजसमंद के अंदर घटना हुई है, तो तुरंत पूर्व बाल कल्याण समिति के नाते मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैंने बच्ची को देखा है, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, बच्ची बहुत घबराई हुई है। बच्ची को हमने बहुत अच्छे से कोशिश की कि उसकी काउंसलिंग करके उसको शांत करने की, पर बच्ची का बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है। और इस तरह की घटना के लिए बड़ी बेशर्मी की बात है कि इस तरह की घटना राजसमंद के अंदर हुई और अभी तक पुलिस ने कोई अपराधी को पकड़ा नहीं है। तो हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि अपराधी को ये पकड़े और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। अभी तक इसके कोई खुलासा नहीं हुआ है कि कितने लोग क्या है, वो बच्ची ही बता पाएगी कि क्या बच्ची के साथ क्या रहा। अच्छा, अभी बच्ची से बातचीत नहीं हुई ढंग से। आज ये दिन की घटना है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली 4:30-5 के आसपास SHO कागपुरी स्वयं यहाँ पर थाने पर आए, बच्ची से पूछताछ की, बच्ची से के हाल जाने, मेडिकल करा उनका। और उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में 5 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें मैं खुद भी एक था। हम मौके पर पहुंचे, वहाँ पर 2-3 महिलाओं ने उस आदमी को भागते हुए देखा था। उसकी थोड़ी शिनाख्त की, हमने उसका लिखा अपने पास। और 5 टीमों अलग अलग जगह पर इसकी तलाश जारी है। सारे आसपास के एरिया छान मारे हैं, डॉग स्क्वाड बुला ली गई है और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके इसको सजा दिला पाए। इस के तहत इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।